अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम 1 कप गेहूं के आटे से बनाएंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा गाइस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाना है, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को भगाकर या स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से बताऊंगी। एक ही बैटर से 2 किस्म के मैं आपको बताऊंगी। तो आपको मुझे कमेंट करके प्लीज बताना है कि आपको कौन से कलर का सबसे बेस्ट लगा है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं एक ही बैटर से बनाने वाली हूँ। वो कैसे बना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। एक बर्तन में 1 कप हम जो गेहूं का आटा लिए हैं उसको डालेंगे और ½ कप हमने इसमें सूजी डाल दी है। तो 1 कप गेहूं के आटे में और ½ कप सूजी में हमने मेजरमेंट किया है। यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाला है। इस कप से जो हमारे पास हमारे हाथों में आप देख रहे होंगे, उस कप से हमने टोटल जो है इसमें 1 कप पानी डाला है। अब यहाँ पर हमें इनको बढ़िया से घोल लेना है अच्छे से, ताकि हमारे आटे में कोई गुठलियां कोई लम्स ना रहें। एकदम बढ़िया से एकदम स्मूथ हमें इनको घोलना है। तो गाइस, अगर आप लोग वीडियो में बने हैं तो प्लीज मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर आपने देखा 1 कप हमने पानी डाला है, लेकिन 1 कप जो हमने गेहूं का आटा लिया था ना, उससे हमने थोड़ा सा सिर्फ निकाल दिया है। अब यहाँ पर गाइस, हम जो है इसमें ½ चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, खड़ा वाला। और उसके बाद में गाइस इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक बहुत ही कम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा ½ चम्मच से भी कम जो है धनिया पाउडर डाल देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं ½ चम्मच की इतना कुटी हुई लाल मिर्च डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। और ½ चम्मच की इतना मैं डाल देती हूँ इसमें मिर्ची पाउडर, ये भी तीखी वाली है गाइस। यहाँ पर मैं नमक डाल देती हूँ जरूरत के मुताबिक। आप लोगों को पता है स्नैक वगैरह में थोड़ा सा नमक कम ही डाला कीजिए। तो नमक डालने के बाद में गाइस इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया से हमें इनको मिक्स करना है, अपने सारे मसाले को आटे के अंदर बढ़िया से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि जो हमने ½ कप की इतना हमने सूजी डाला है, तो हमने सूजी गाइस इसलिए डाला है कि इससे क्या होगा, हमारा जो डोसा बनेगा ना ये एकदम क्रिस्पी बनेगा, करारा बनेगा। और अगर आप नहीं डालना चाहते हैं ना, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा आप टाइम देंगे ना, तो वो जो है गेहूं के आटे से भी करारा बन जाएगा। लेकिन अगर डालेंगे सूजी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब यहाँ पर हमने इनको फेंट लिया है। फेंटने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दूंगी फ्लेवर के लिए, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और उसके बाद अब चलते हैं हम अपने गैस की तरफ। तो गैस के ऊपर हमने अपना एक पैन चढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये रेसिपी में तेल बहुत ही कम लगते हैं, बिल्कुल ना के बराबर लगते हैं। और एक बार अगर आप तेल लगा दोगे पैन के अंदर, तो दूसरी मर्तबा आप बिना तेल के भी इसको बना सकते हो। तेल नहीं डालोगे ना तो भी ये नाश्ता हमारा बन जाएगा। तो देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पर 2 चम्मच बैटर डाला है गाइस। और 2 चम्मच बैटर डालने के बाद में यहाँ पर मैं पतला सा इनको बिछा देती हूँ। और उसके बाद में गाइस इनको थोड़ा सा और हेल्दी हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक गाजर को बारीक कद्दूकस करके रख लिया है। अब क्या करेंगे, जितने भी हम जो है डोसे बनाएंगे अपने, वो हम थोड़े थोड़े से इनके ऊपर इस तरीके से बारीक कद्दूकस किए हुए गाजर को डाल देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, थोड़े से चम्मच से हम इनको हल्का सा सेट कर देंगे। अगर एक तरफ का आपका आटा जो है वो थोड़ा गीला ही है ना, जब आप इसको डालोगे तो ये जो है बिल्कुल नहीं निकलेंगे, अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा कलर, कितना प्यारा लुक आया है। आप देखकर अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे। कोई नहीं कह पाएगा गाइस कि इसको हमने गेहूं के आटे से बनाया है। अगर आप रोज रोज रोटी सब्जी खाकर बोर हो गए हैं, एक ही तरह का नाश्ता बना बना कर बोर हो गए हैं, जब भी आपका दिल ना कहे रोटी सब्जी बनाने का, अगर आपको बोरिंग हो रही है, तो आप फटाफट बिना सब्जी के बिना किसी झंझट के इस नाश्ते को बना सकते हैं। और इसको खाने के लिए ना हमें किसी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी और ना फिर किसी सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये वैसे ही बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही जायकेदार हैं गाइस। आपने देखा है घर में ही रखी चीज़ों से हम
झटपट ये नाश्ता बना लिए हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। अब एक तरफ हमने पलटी करके थोड़ा सा इनको सेक दिया है 1 से 2 सेकंड के लिए। आप देख सकते हैं वैसे ये पकने में बिल्कुल समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने इनको गेहूं के आटे से बनाया है। और अब मैं इनको फोल्ड कर रही हूं तो आप देख रहे होंगे कितना क्रिस्पी, कितना करारा ये बना है। तो चलिए इसी तरीके से हम आपको और एक दूसरा दिखा देते हैं कि हमें इनको कैसे बनाना है। अब देख सकते हैं आपके सामने मैं लाइव करके दिखा रही हूँ। हमने कोई तेल नहीं लगाया है, सिर्फ हमने पहली बार तेल लगाया था, दोबारा हमने कोई तेल नहीं लगाया है। फिर भी मैं इसको देख सकते हैं अपने बैटर को डाल रही हूँ और अब मैं आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगी कि मैं इनको किस तरीके से बगैर तेल के ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गाजर को वापस से उस तरीके से डाल दिया है, थोड़ा सा चम्मच से सेट कर देंगे और उसके बाद में जब ये ऊपर से सिक जाएंगे, देख सकते हैं किस तरीके से सिक रहे हैं। जब पहले ये नहीं सिके थे तो सफ़ेद कलर के थे, जब ये सिक गए हैं तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हैं गाइस हमने बगैर तेल का बनाया है, लेकिन इसके अंदर जाली देख सकते हैं किस तरीके से फूटी है। एकदम जालीदार हमारे गेहूं के आटे से नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके आगे गाइस समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी सब भी फीके लगने वाले हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जायकेदार है। एक बार इस नाश्ते को जरूर बनाकर खाएं, फिर कमेंट करके हमें बताएं कि वाकई में ये नाश्ता तो बहुत ही टेस्टी है। आप इस तरीके से अपने बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चे कभी नहीं गाइस टिफिन को लौटा कर लेके आएंगे, हमेशा खाली कर कर, हमेशा फिनिश करके आएंगे। अब आप देख सकते हैं बगैर तेल का ही एक डोसा हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा वाला दिखा देती हूँ जो हमने बताया था आपसे कि ये हमने एक ही बैटर से 2 किस्म के बनाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कलर जो है चेंज हो रहे हैं। अब वापस से मैं उसी तरीके से गाजर को डाल दे रही हूँ और गाजर डालकर यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेट कर दे रही हूँ। अब नीचे आप ध्यान दीजिए किस तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इनको मैं पलटी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, देखा ना आपने, एक ही बैटर से हमने 2 किस्म के बनाए, लेकिन ये कैसे, वो भी हम गाइस आपको बताएंगे। क्योंकि हमने बैटर के अंदर हल्दी पाउडर डाला था। तो जब हम बैटर के अंदर हल्दी पाउडर डाले थे या फिर हम किसी भी चीज में अगर हल्दी पाउडर डाल देते हैं गाइस, अगर हम उसमें 1 पिंच सोडा डाल देंगे बाद में ना, तो पूरा बैटर हमारा दिखने में तो नहीं लगेगा कि कलर उसका चेंज हुआ है, लेकिन जब उस रेसिपी को हम बनाएंगे ना तो रेसिपी जो है पूरी तरीके से उसके कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से बेस्ट जो है नाश्ते की कलर लगी है, पहले वाली लगी है हल्दी वाली, या फिर जो हमने थोड़े से सोडे डाल दिए हैं वो वाला कलर बेस्ट लगा है। और आप कौन सा कलर का बनाना चाहते हैं गाइस वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन से कलर का बना रहे हैं। अगर आपको ये वाला कलर पसंद आया तो फिर आप थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए बैटर के अंदर। अगर फिर आपको वो वाला कलर पसंद आया तो फिर आप बगैर सोडे का भी उसको बना सकते हैं। तो देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको गार्निश करके दिखाते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो कितना बेहतरीन बना है, वो भी गेहूं के आटे से। ये देखिए गाइस, अब कौन सा कलर प्यारा लग रहा है, कौन सा कलर आप बना रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब यहाँ पर थोड़े से हरे धनिये से हम इनको गार्निश कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है बहुत ही चटपटा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही कम समय में। तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्यादा से ज्यादा रेसिपी को शेयर करें। रेसिपी अगर हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जो घंटी वाला ऊपर का बटन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।